प्रिय दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद और छात्रों बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, मैं आपको रस के बारे में पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपको रौद्र रस के बारे में बताऊंगा कि रौद्र रस कब होता है। जब एक व्यक्ति के सामने कोई उसके विपरीत का व्यक्ति उसके साथ कोई ऐसी बात कहे जो उसे क्रोध आए, या जब किसी विपक्ष की ओर से किसी समाज की कोई बुराई करे या किसी धर्म की कोई बुराई करे या राष्ट्र की बुराई करे या उसका अपमान करे, उसकी अवहेलना करे, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध के कारण जो रस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं रौद्र रस। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए कि जब किसी बात को या घटना को देखकर और बात को सुनकर मन में यदि क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर जो रस होता है वो रौद्र रस होता है। जब मैंने उदाहरण दिया है आपको, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कोई वीर है, कोई बहादुर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता, और वो सुनता है तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा। तो क्या होता है कि क्रोध में आकर के उसका तन कांपने लगता है और मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, यानी उसकी स्थिति जो होती है वो ऐसी हो जाती है, इस प्रकार से हो जाती है जैसे कि हवा से जो समुद्र की जो शांत लहरें हैं वो उछाल लेने लगे। इसी प्रकार के बहुत और भी आपको उदाहरण इसके और ही मिल सकते हैं जो आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है, देखिए, पहचानने के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि आश्रय वह होता है जिसके अंदर स्थायी भाव जागता है, वही आश्रय है। और जिसके कारण जागता है वह विषयालंब है, और जिस विषय के कारण जागता है वो विषय। उद्दीपन विषय, वही विषय है उद्दीपन जो विषयालंब के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो यहां पर देखिए, आशालंब कौन है? वह व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात हो रही है, जिसको क्रोध आ गया, जो क्रोध से कांपने लगा। विषयालंब कौन है? वह व्यक्ति है इसमें जिस व्यक्ति ने उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास किया, या उसके विपक्ष में बोला, या उसके लिए गलत बोला, या उसके देश के लिए गलत बोला। वह व्यक्ति क्या है? वह विपक्षी जो है वो विषय आलम्ब है। अब जो उसने अनुचित कहा है, उसने जो कार्य किए हैं ऐसे जो अनुचित हैं, जो उसकी नज़रों में, किसकी नज़रों में? आशालंब की नज़र में, और उसने उत्तेजित शब्द कहे, यही उसका उद्दीपन है। अनुभाव क्या है?
जब उद्दीपन है तो अनुभाव, जो चेष्टा है वो क्या होगी? क्रोध के कारण क्या होता है? आदमी तो शब्द उठाता है या अपनी वाणी से क्रोधपूर्ण शब्द बोलता है, और या उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और वह कांपने लगता है। ये इसका अनुभाव है। अब संचार इन्हीं भावों के बीच बीच में छोटे छोटे भाव आते हैं, उग्रता आ जाती है। कहते हैं ना कि चल मैं अभी चलता हूं, अभी देखता हूं, ये उग्रता। अमर्ष, बहुत से लोगों को क्या होता है, गुस्से की वजह से उल्टी आने की भी संभावना हो जाती है। बहुत से अपनी यादों को कर करके उत्तेजित होते हैं, इसी में मोह भी उत्पन्न होता है, मद भी उत्पन्न होता है, उद्वेग भी, आवेग भी। ये छोटे छोटे जो भाव हैं ये व्यक्ति के मन में आते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रौद्र रस क्या है, और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में ये आया होगा। प्रयास करें, मैं आपको और अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। आप मेरे वीडियो को हो सके तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं अब अगली बार जो आपके सामने उपस्थित होऊंगा वो वीर रस आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।